हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की जो ये खबर रहने वाली है वो मुख्य रूप से बीएसटीसी 2024 का जिसने भी परीक्षा दी थी, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, डज नॉट मैटर। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको दो काम करने हैं, उनकी बात करूंगा। शायद 350 नंबर थे या 500 नंबर थे, जिसके बीच भी थे, क्योंकि देखो इसमें दो कैटेगरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं मेन बात आपके लिए ये लेके आया हूँ कि भाई जिसका सिलेक्शन हो गया है उसके लिए क्या करना है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऐसा लगभग देखने को आया है कि 350 के ऊपर जिस पे भी के नंबर थे, मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ से ऊपर जितने भी बच्चों के नंबर थे उन्होंने काउंसलिंग कराई थी। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं वो क्या है, साल पर डेढ़ साल कमेंट करते रहते हैं कि मेरा रिफंड नहीं आया, रिफंड नहीं आया। लेकिन भाई साहब ध्यान रखोगे तो रिफंड आएगा ना। है, सरकार को अपनी काका तो लगती नहीं, घर पे आके पैसे दे के जाएगी, ये लो तुम्हारे रिफंड है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काउंसलिंग कराई थी। ऐसा तो होने वाला नहीं है। फॉर्म तो अपने को भरना पड़ेगा, रिफंड का अपना हक है, उसको तो मांगना पड़ेगा। भाई साहब मुझे भी रिफंड दो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि लगभग 9000 बच्चे हैं वो अभी भी रिफंड नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, और फिर यही 9000 बच्चे यहाँ के कमेंट करते हैं कि मेरा रिफंड नहीं आया, हेल्प कर दो, और बीकानेर जाओ, और ये करो और वो करो। ठीक है, तो कोटा यूनिवर्सिटी थी इस बार, सभी बच्चों का 2024 का है वो रिफंड जारी कर दिया गया। ध्यान रखना, 2024 का रिफंड जारी हो चुका है। ठीक है, ठीक है। जिस भी बच्चे का अभी तक रिफंड नहीं आया, हो सकता है आपने फॉर्म नहीं भरा हो या फॉर्म भरते समय मिस्टेक हुई हो, तो आपका सभी का पहली बार रिफंड आ गया। जिसका भी रिफंड नहीं आया है वो चेक करो। ठीक है, आपको चेक करना नहीं आता है तो पूछना नहीं है कि कैसे चेक करूं, आपको नहीं आता है तो ई मित्र पे जाके चेक कराओ। 3000 रुपए की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 100 रुपए अगर ई मित्र वाला 50 रुपए लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। 3 अक्टूबर के लिए, क्या 3 अक्टूबर से ये रिफंड पोर्टल खोला था, 11 नवंबर आवेदन लिए थे, उसके बाद भी 9000 अभ्यर्थी है ये पीछे रहे, अभी तक इन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है। तो 25 तारीख तक आपके पास मौका है। 25 दिसंबर तक आप क्या करो, रिफंड का फॉर्म भरो, वरना रिफंड नहीं आएगा। बिना फॉर्म भरे रिफंड नहीं आता है। मैं पहले से आपको बता दूं, 2022 का रिफंड कई बच्चों के आज दिन तक अटका हुआ है। अभी भी कमेंट करते हैं 2022 वाला नहीं आया, तो अब क्या है, जब आपको इतना लगा कि 2024 वाला रिफंड आ गया तो 22 और 23 का क्या सोचें। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं। बड़ी अच्छे प्रकार से 25 दिसंबर तक आप फॉर्म भर लो ताकि आपका रिफंड आ सके। ठीक है, तो ये तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उनके लिए बात है। दूसरी बात, देखो आपका नहीं हुआ था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार होंगे। हो सकता है कि परिस्थितियां जिम्मेदार रही हो कि सर हमने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन मित्रों, थोड़ा सा अपने आप को समझाना होता है। ठीक है, हाँ, जो बच्चे हमसे 2024 के अंदर जुड़े थे बैच के अंदर, अब वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, देखिएगा ये वो एक सुनहरा मौका था। 2024 से ये एक बेस्ट ऑप्शन था आपके लिए बीएसटीसी का। हमने भी ये बार बार समझाया था कि इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी, बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूँ अगली बार इससे भी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो जिसको भी विधिवत रूप से, व्यवस्थित रूप से तैयारी करनी है, बीएसटीसी 2025 के अंदर अपना 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो बढ़िया देखो मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ 100% कहने से नहीं होता, कंधे से कंधा मिला के मेहनत करोगे। हम 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं, आप 6 घंटे करोगे तब सिलेक्शन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके बीएसटीसी का जो बैच है वो ज्वाइन कर लीजिएगा और बढ़िया इस प्रकार से इसको ज्वाइन कीजिएगा। 699 रुपये आपके इस कोर्स की क्या रहेगी, फीस रहेगी। जिनको लगता है कि नहीं ज्यादा है, मेरी जिंदगी का एक पड़ा पार करने के लिए 700 रुपये ज्यादा है, मैं इतना खर्च नहीं कर सकता, मैं तो रिचार्ज करवा लूंगा 700 का या कोई और कुछ चीज खरीद लूंगा, लेकिन नहीं कर तो कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप 25 का देना, आप 26 का देना, या आप अपने स्तर पर मेहनत कीजिए। जरूर नहीं कोर्स लेके सिलेक्शन हो, अपने स्तर पर भी मेहनत करो, लेकिन वहां आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल की सच्चाई ये हो चुकी है, मार्केट से आप बीएसटीसी की कोई भी गाइड लेके आ जाओगे, 400 नंबर से ज्यादा का मटेरियल वहां से आपको नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी याद कर लोगे, 400 नंबर के प्रश्न वहां से आएंगे, और 400 नंबर से वर्तमान में सिलेक्शन नहीं होता। ये आपका टॉप देख लीजिए। तो बैच तो आप कहीं से भी ज्वाइन करो, ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। और जब कहीं से ही करना है तो एक सस्ता कोर्स देके आप वहां पे अपना टाइम वेस्ट करोगे, रिजल्ट उसका मिलने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा एक बेस्ट, आप किसी से भी पूछिएगा कि बीएसटीसी की तैयारी करनी बढ़िया अच्छे प्रकार से, मेन पार्ट शिक्षण अभिरुचि वगैरह इनको अच्छे प्रकार से समझना है तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस वही है, कोई चेंजेज नहीं होता, यही कोर्स रहेगा बीएसटीसी 2025 के एग्जाम तक, कोई नया बैच नहीं निकलेगा। ठीक है, ना यूट्यूब पे क्लासें लगेगी, क्योंकि इस बात समय कम है, तो ये बार बार कमेंट ना करे कि यूट्यूब पे क्लास कब स्टार्ट होगी, क्या होगा। नहीं, आपको यूट्यूब पे देखनी है, पिछले साल हमने पढ़ाई थी वो सारी पढ़ी, आप वो देखिएगा। ठीक है,
जिनका बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, 2024 में जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया था, उनको डाउट था कि भाई हम फर्स्ट ईयर के अंदर अभी पढ़ रहे हैं और हमारे तो अभी तक एडमिशन हुआ है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो हम क्या बीएसटीसी के अंदर योग्य है या नहीं है। तो देखो, मैंने तो आपको पहले एक वीडियो बना के बताया था कि इस बार आपको योग्य किया जाएगा, एनसीटी का रूल्स है। लेकिन बहुत से शिक्षकों ने आपको एक प्रकार से भड़का दिया, बहका दिया, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाने के अंदर बिजी रहते हैं, और हालांकि रहना भी चाहिए, शिक्षक है तो भाई पढ़ाने में बिजी रहेगा, लेकिन थोड़ी सी आसपास की चीजों की भी जानकारी रखनी चाहिए कि क्या होता है, योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, सिर्फ अपने टॉपिक से मतलब नहीं रखा जाना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने आपको मना कर दिया कि नहीं, फर्स्ट ईयर वाले योग्य नहीं, योग्य नहीं, और बच्चों ने एक ये फिक्स कर दिया कि अच्छा फर्स्ट ईयर वाले तो योग्य नहीं होते। मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा दूं, आप योग्य है, आप रीट का एग्जाम दे सकेंगे, ये रीट आपके पास होगी तो आजीवन रहेगी, आजीवन आपको दोबारा रीट देनी नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर वाले सभी बच्चे योग्य है, इस साल जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ वो सभी बच्चे योग्य है, सभी बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या है, रीट की तैयारी पर लग जाइएगा, ठीक है। और रीट के अंदर जो मुख्य आपका भाग रहेगा, सबसे बड़ा जो भाग रहेगा वो साइकोलॉजी और प्रत्येक विषय की शिक्षण विधियों का रहेगा। तो साइकोलॉजी जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, और प्रत्येक जो विषय है आपका L1 का, उसकी जो शिक्षण विधियां हैं, ये दोनों का जो बैच है, लगभग आपका यहाँ से 70 से 75 नंबर का मटेरियल है। एग्जाम में 70 से 75 नंबर का मटेरियल यहाँ से पूछा जाता है, वो मात्र 499 रुपए के अंदर। ये आज की रेट रहेगी, कल से ये रेट आपको बढ़ी हुई मिलेगी, 100% निश्चित है, क्योंकि वैसे ही हमारी जो सीटें है वो फुल हो चुकी है, ठीक है। तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं बढ़िया अच्छे प्रकार से। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसको बढ़िया अच्छे प्रकार से ज्वाइन करो, ठीक है। तो बीएसटीसी वाले भी कह दिया, इनको भी कमेंट नहीं करना है, और रीट वालों के लिए भी बातें बता दी। कोई भी दिक्कत आती है आपको कोर्स वगैरह लेने में वगैरह में, तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आपकी जरूर से जरूर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी और भी नई सूचना वगैरह होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लहर पाठशाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगामी जो भी सूचना होगी वो आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो मैं एक बार फिर से अवगत करा दूं, जिसने भी रिफंड का फॉर्म नहीं भरा था या भरते समय कोई गलती हुई है, आप रिफंड का फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा। करीब 9000 बच्चे पीछे रहे, तो ये वीडियो सब तक पहुंचाने की कोशिश करना जिसने बीएसटीसी 2024 का एग्जाम दिया था, ताकि अगली बार ये कोई नहीं कहे कि मेरा रिफंड नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है और आगे आप बीएसटीसी का, यूं नहीं कि भाई बीएसटीसी करनी अपने को जरूरत, दूसरे किसी भर्ती एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन नहीं कि सर मेरे को तो बीएसटीसी करनी, जैसे विशेषकर लड़कियां, ठीक है, यहाँ लड़के भी करना चाहते हैं जिन्होंने पिछली बार 12वीं में ही थे, तो कि सर एक ट्राई और करते हैं। तो आप देखो, ऐसे ट्राई कितने ही करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप एक सही दिशा में मेहनत करोगे तो ही काम आएगा। तो 2025 का बीएसटीसी का बैच है, उसको ज्वाइन करो, बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ो। जिनका रीट में हो गया है, साइकोलॉजी शिक्षण विधियां पढ़नी है, वो बैच ज्वाइन करके बढ़िया अच्छे प्रकार से अपने साथ पढ़ाई कीजिए, और अपनी जो आगे का स्टेप है उसको क्या कीजिएगा, पार कीजिएगा। धन्यवाद।